रंगीन पतंग और उंगलियों में चमकता हुआ खतरनाक मांझा। ये वो खामोश जोड़ी है जो आज शौक के नाम पर जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। बीते कुछ दिनों से चाइनीज मांझे की वजह से लगातार हादसे की खबरें देखने को मिल रही हैं। हाल ही में यूपी के लखनऊ में स्कूटी से जा रहे किशोर की गर्दन चाइनीज मांझे से कटी। बच्चे का नाम नजम खान है जो क्लास 10th का स्टूडेंट। चाइनीज मांझे की वजह से रिजवान की गर्दन पर 2 कट लगे। मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि लखनऊ में बीते 48 घंटों में ये इस तरह की चौथी घटना थी। जिसके अलावा बिजनौर के नजीमाबाद क्षेत्र में भी ऐसी ही घटना सामने आई जब चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया। युवक का नाम आशीष था। मांझे की रकड़ से आशीष की नाक कट गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस तरह से लगातार यूपी में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये घटना ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही चाइनीज मांझे पर सख्त निर्देश दे चुके हैं, जिस पर सवाल ये भी कि क्या निर्दोषों के बावजूद भी मांझे की बिक्री और इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। यूपी सरकार इस मामले पर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। सीएम योगी कह चुके हैं कि चाइनीज मांझे से गई जान अब मौत नहीं बल्कि हत्या मानी जाएगी। लिहाजा जगह जगह चेकिंग अभियान भी तेज हो गए हैं। इसके बारे में भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कैसे सीएम योगी ने एक बार फिर लेटर के जरिए बच्चों को इसके बारे में साथ ही साथ मोबाइल फोन के बारे में चेतावनी दी और बताया कि किस तरह से यूपी में इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी बच्चों के लिए पत्र लिखा जिसे योगी की पाती नाम दिया गया है। इस पत्र में उन्होंने चाइनीज मांझे और मोबाइल के प्रति बच्चों की लत पर चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा कि पतंग से प्रेम ठीक है लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाए। साथ ही बताया कि यूपी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चला रही है। इस अभियान में बच्चे भी सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं भी चाइनीज मांझा बिकता हुआ दिखाई दे तो परिजनों के जरिए पुलिस को जरूर सूचना दें। इसके अलावा दर्शकों, आजकल हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चों में मोबाइल फोन की लत हावी हो रही है। बच्चा अगर खाना खा रहा है तो वीडियो देखते हुए खा रहा है, सो रहा है तो वीडियो देखते देखते सो रहा है, जो जाहिर तौर पर आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, चाहे वो बच्चों की आंखों के लिए हो या फिर बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। दोनों ही लिहाज से ये लत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा सीएम योगी ने चिट्ठी के जरिए ये भी चेतावनी दी कि किस तरह से मोबाइल फोन की लत बच्चों के लिए घातक है। उन्होंने लिखा कि मोबाइल बच्चों का कीमती समय चुरा लेता है। मोबाइल गेम और रील कई घंटे बर्बाद कर देते हैं। आंखें भी कमजोर होती हैं, इसलिए मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करें और परिवार के साथ समय बिताएं। सीएम ने लिखा कि एक गेम या वीडियो देखने के लिए उठाया गया मोबाइल कई घंटे बर्बाद कर देता है। पुस्तकों से दोस्ती करें, मित्रों के साथ खेलकूद में भाग लें, परिवार के साथ समय बिताएं और मोबाइल का इस्तेमाल सीमित समय के लिए करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चे औसतन 6.5 घंटे रोज स्मार्टफोन पर बिताते हैं, जिस वजह से लगभग 91% बच्चों में एंग्जाइटी की भावना बढ़ जाती है। जब ये बच्चे मोबाइल फोन से दूर होते हैं तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, वो एकदम गुस्से से भर जाते हैं। भारत में 9 से 18 उम्र के बच्चों पर किए गए सर्वे के मुताबिक 61% बच्चों ने ऑब्जर्वेशन किया कि वो जल्दबाजी या फिर बेचैनी महसूस करते हैं। 58% बच्चों में आक्रामक व्यवहार देखा गया। 50% बच्चों में लेथरेसी यानी सुस्ती के लक्षण पाए गए। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा जाए या फिर बच्चों का स्क्रीन टाइम उनकी उम्र के हिसाब से तय किया जाए। बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए और इसमें बच्चों के माता पिता का रोल दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने बच्चों के सामने कम से कम फ़ोन चलाएं, बच्चों के साथ इंटेलेक्चुअल बातें करें और उन्हें किसी न किसी चीज़ में इंगेज रखें। अब बात करते हैं चाइनीज़ मांझे को लेकर यूपी में चल रहे बड़े अभियान के बारे में। लखनऊ में पुलिस 700 से ज़्यादा साइटों और दुकानों में जांच कर चुकी है। कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। कुशीनगर में पुलिस ने पूरे जिले में ड्राइव चलाकर दुकानों और बाजारों की चेकिंग की। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि चाइनीज मांझा बेचना, स्टॉक करना या ट्रांसपोर्ट करना कानून के विरुद्ध कार्रवाई का कारण होगा। गोरखपुर में लोकल प्रशासन और पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। चेतावनी देते हुए कहा गया कि प्रतिबंधित मांझे को रखना या बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बलिया में जिला स्तर पर अभियान में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज भी की गई। हमीरपुर और कानपुर के आसपास पुलिस ने छापा मारकर 3 किलोग्राम चाइनीज मांझा के साथ
2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस अभियान में दुकानें, स्टॉक और सप्लाई चेन को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जौनपुर में इसी तरह का जागरूकता अभियान चलाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात रामपुर में रही, जब पुलिस ने जिले में मांझा बरामद करने के लिए अभियान चलाया, लेकिन वहां से पुलिस को कोई मांझा ही नहीं मिला, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले में धड़ल्ले से मांझा बेचा भी जा रहा है और चाइनीज मांझे की पतंग भी उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से बिक रहे चाइनीज मांझे को खोजना, बाजारों, गोदामों और दुकानों पर छापेमारी करना, जोधरी सप्लाई चेन को ढंग से रोकना। दर्शकों, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समय रहते सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब एक लत देखते ही देखते कई जिंदगियां ले जाएगी और हर रोज इस तरह से हादसों का तांडव होगा। आप ये डेटा देखकर तो समझ ही सकते हैं कि इन दोनों लत का कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि सीएम योगी ने योगी की पाती के जरिए लोगों को अलर्ट करने का काम किया। योगी की पाती सिर्फ बच्चों के नाम पर पत्र नहीं, समाज के लिए आईना भी है। ये पूछती है कि क्या हम सस्ती खुशी के लिए किसी की जान जोखिम में डाल सकते हैं? क्या बाजार के लालच के आगे हम अपने बच्चों की सुरक्षा भूल सकते हैं? क्या अपने आराम के लिए बच्चों में एंजाइटी डेवलप होने दे सकते हैं? और इन सभी सवालों का जवाब जाहिर तौर पर नहीं है और इसके लिए पहल आपको करनी होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।